आप सभी का परिवर्तन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन करेंगे राजस्थान के जो लोकवाद्य हैं, इन लोकवाद्यों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से परीक्षा में आए हुए हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का राज्य वाद्य है क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। देखिए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, कलर देख लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। राजस्थान का राज्य वाद्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है एकतारा, ऑप्शन बी दे रखा है अलगोजा, ऑप्शन सी दे रखा है नौबत और ऑप्शन डी दे रखा है ताशा। तो मैं इसको आपका उत्तर तो बता देता हूँ। अपना जो राज्य का वाद्य यंत्र है वो अलगोजा। अलगोजा के बारे में बताता हूँ कि जो अलगोजा होता है वो एक बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल बांसुरी की जैसा होता है। कैसा? बांसुरी की जैसा। एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र, मतलब फूंक देकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? ये फूंक देकर बजाया जाता है। इसमें 7 या फिर 4 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 7 या 4 छिद्र होते हैं। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो अलगोजा होता है वो बिल्कुल बांसुरी की जैसा होता है, जो कि अपना ये जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र बिल्कुल कैसा है? बांसुरी की जैसा है। और ये अपना राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा बिल्कुल कैसा होता है? बांसुरी की जैसा होता है। कैसा होता है? बिल्कुल बांसुरी की जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तत्वाद्य, तालवाद्य, सुशीर वाद्य या घन वाद्य। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अलगोजे के बारे में कि वो सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक देकर बजाया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा, अपने पास ये दे रखा है ऑप्शन सी सुशीर वाद्य यंत्र। मैं आपको सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में बता देता हूँ कि जो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं उसमें देखिए आप कौन सा देख रहे हैं अपन, सुशीर, जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो देखते हैं। सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य, इसमें देखिए साफ सा है कि जो फूंक देकर बजाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सुशीर वाद्य। इसमें अपने पास हो गया एक तो ये देखिए सतारा हुआ, सतारा के अलावा और भी देखते हैं तो पूंगी हुई, क्या हुई? पूंगी। अपने अलगोजा हुआ, ये अलगोजा हुआ। और भी वाद्य यंत्र देखते हैं अपन इसके बारे में। तो अलगोजा के बाद में एक शहनाई होती है। क्या होती है? शहनाई। और भी देखते हैं मशक हो गया। क्या हो गया? मशक हो गया। और भी देखते हैं नड़ हो गया, मोरचंग हो गया, मोरचंग हो गया, और कर्ण हो गया, नाग, ये नागफनी हो गया। ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। एक शंख भी है। क्या है? शंख भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। उसके बाद क्या दे रखा है? चौतारा कमाइचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? क्या पूछा है अपने को कि चौतारा कमाइचा दोनों कौन से हैं? जो चौतारा और कमाइचा है ये इनमें लगा होता है तार। तार का मतलब तत्वाद्य यंत्र। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। तो इसमें जो अपने को पहला ऑप्शन दे रखा है ये देखिए ऑप्शन यही है, तत्वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तत्वाद्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, पांचवा क्वेश्चन है कि फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणता, मादल, ढोल या सारंगी। क्वेश्चन क्या है कि जो रावणता है ये देखिए ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए रावणता। जब भी फड़ का वाचन करते हैं तो फड़ का वाचन करते समय
ये एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लाते हैं। और वो वाद्य यंत्र कौन सा है? वो वाद्य यंत्र रवणत्ता। रवणत्ता जो है उसके बारे में बता दूँ, ये एक तत्वाद्य है। कौन सा है? तत्वाद्य है। तार से बना होता है इसलिए तत्वाद्य है। इसमें देखिए जो एक नारियल की कटोरी होती है, क्या होती है? नारियल की कटोरी। नारियल की कटोरी होती है, इस पर तार लगा के इसको नारियल की कटोरी को जोड़ देंगे। किससे? बांस से। बांस से जोड़ देंगे, बांस पे लगाएंगे अपन तार लगा देंगे। और रवणता का जो थोरी जनजाति होती है, थोरी जनजाति के बोपे किसकी फड़ बांधते हैं? थोरी जनजाति के बोपे किसकी फड़ बांधते हैं? थोरी जनजाति के। अब एक बार इनको हटा दो, इनको हटा देते हैं और दोबारा देखते हैं कि जो थोरी जनजाति है, कौन सी? थोरी। पाबूजी की फड़ बांधते हैं। किसकी? पाबूजी की। तब भी रवणता का प्रयोग करते हैं। और दो है, डूंगर जी और जवाहर जी। कौन कौन? डूंगर जी और जवाहर जी। इनकी भो पे जब कथा बांधते हैं तो वो भी क्या करते हैं? रवणता का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? आप अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में अपने को दे रखा है, एक तो दे रखा है रवणता, ये भी तत्वाद्य है। एक दे रखा है कमाईचा, ये भी तत्वाद्य है। एक दे रखा है धाप, ये भी तत्वाद्य है। क्योंकि ये किनसे, इनको जब बनाते हैं तो उनमें तार लगाया जाता है, ऐसे इनको बजाया जाता है। एक बच रहा है अपने पास ऑप्शन सी, अलगोजा। अलगोजा जो होता है वो सुशीर वाद्य होता है। कैसा होता है? सुशीर वाद्य। फूंक देकर बजाया जाता है अलगोजा, जो कि अपना राज्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास 7वां है कि कौन सा तत्वाद्य नहीं है? इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है इसमें सतारा, ऑप्शन बी दे रखा है रवाज, ऑप्शन सी दे रखा है जंतर, और ऑप्शन डी दे रखा है चौतारा। तो अपने को पूछा है इसमें से, इन्होंने तत्वाद्य पूछा है। तत्वाद्य में देखिए कि आपने जो सतारा दे रखा है, पहले तो आप रवाज लीजिए, रवाज, जंतर और चौतारा। तो ये तीनों है, ये तीनों क्या है? तत्वाद्य यंत्र। कौन से? तत्वाद्य यंत्र। तार लगे होते हैं। अब अपने पास बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सतारा। तो इसका उत्तर तो होगा ऑप्शन ए सतारा। लेकिन सतारा है क्या? कौन सा वाद्य है? तो मैं सतारा के बारे में बता दूं। सतारा एक सुशीर वाद्य। कौन सा है? सुशीर वाद्य। सतारा क्या है? सुशीर वाद्य। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? भपंग, दुकाका, जंतर या नागफनी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था आपको, मैंने नागफनी के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले। किसके बारे में बताया था? नागफनी के बारे में। नागफनी क्या है? लिखवाया था, देख करके देखना आप क्लास को। उसमें मैंने जब सुशीर वाद्य लिखवाए थे, जब सुशीर वाद्य लिखवाए थे तो मैंने उनमें नागफनी का नाम भी लिखवाया था। तो तत्वाद्य ये तीन तो तत्वाद्य हैं, लेकिन जो ये एक नागफनी है ये सुशीर वाद्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। आप एक बार पीछे भी जाके देख लेना, मैंने जो उनमें क्वेश्चन में लिखवाया है कि कौन कौन से अपने पास सुशीर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए इसमें जब फड़ बांधते हैं तब तो रवणता का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बार अपने को पूछा है देवनारायण जी की फड़। जो देवनारायण जी के बोपे होते हैं, वो देवनारायण जी के बोपे क्या करते हैं? जब भी देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, किसका? देवनारायण जी की फड़ का, तो वो देवनारायण जी की फड़ का वाद्य जब वाचन करते हैं तो वो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? उस वाद्य यंत्र को कहते हैं जंतर।
क्या कहते हैं, जंतर। तो अपने पास ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमाइचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है, तो आप इसमें देखना। पहला कथन देखिए कि यह एक तत्ववाद्य है, ये राइट है कि तत्ववाद्य है। इसमें 27 तार होते हैं। इसे मुख्य रूप से मंगनियार प्रयोग में ले, मतलब मंगल जो मंगनियार जाति के हैं वो लोग इसको बजाते हैं। और ऑप्शन डी है कि यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पहले बोनस भी मिला था, मैंने वहीं से इसको यहाँ पे टाइप किया है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन बी देखना, इसमें 27 तार होते हैं। इसके बारे में ये कथन भी गलत है। और एक कथन है कि यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, इसके बारे में ये कथन भी गलत है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ आपके बारे में कि जो नए पेज पे करते हैं, तो नए पेज पे आप देखिए कि जो अपने को पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, कमाइचा पूछा। क्या है, कमाइचा। अब कमाइचा के बारे में बता दूं आपको कि जो कमाइचा होते हैं उसमें एक ऑप्शन दे रखा था 27, उसमें 27 तार नहीं होते, उसमें 17 तार होते हैं। कितने होते हैं, 17 तार। ये तत्वाद्य हैं, ये तो उसके बारे में सत्य कथन था। 17 तार होते हैं वो हो गया। इसमें जो 3 तार होते हैं, 3 तार, वो जो बकरा होता है, बकरा या बकरे की आंत से, किससे बनाते हैं, बकरे की आंत से। और जो बाकी के तार होते हैं 14, कितने बचे, 14 तार, वो या तो लोहा हो गया, आयरन, या फिर पीतल हो गया। क्या हो गया, पीतल। ये पीतल, इनसे बनाए जाते हैं। और उसमें दे रखा है कि यह पूर्वी राजस्थान में बजाया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये पूर्वी राजस्थान में नहीं, इसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में नहीं करते, बल्कि जो इसका प्रयोग है वो अपने यहाँ पे करते हैं। कहाँ पे, जो पश्चिमी ज़िले हैं, जैसे हो गया, एक तो हो गया जैसलमेर हो गया, अपने कौन सा हो गया, जैसलमेर। एक आप ले लो इसमें बाड़मेर। जो ये दोनों पश्चिमी ज़िले हैं, इसमें इस कमाइचा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कमाइचा के बारे में जानकारी ले ली। तो राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ होर्प भी कहते हैं। जूझ होर्प, क्या पूछा है, जूझ होर्प। ये देखिए, ये शब्द दे रखा है एक, जूझ होर्प। इससे याद रखना, जो मोरचंग होता है, कौन सा, मोरचंग, मोरचंग को जूरजोब भी कहते हैं। इसमें अपने को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। यह भी पूछ सकते हैं मोरचंग के कौन सा वाद्य है, पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आप एक बात याद रखना, मोरचंग सुशीर वाद्य है। कैसा है, सुशीर वाद्य। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि कर्णभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। क्वेश्चन क्या है कि कर्णभील कौन से उसका था। तो इसमें अपने को ऑप्शन दे रखा है कि नड़ का था, या मोरचंग का था, सतारा का था, या कर्णा का था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नड़। नड़ एक मशक की तरह का ही होता है, मशक की तरह का एक वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से जो ये हो वो जैसलमेर में बजाया जाता है। कहाँ पे, जैसलमेर में। जैसलमेर में ये मुख्य रूप से बजाया जाता है। या तो माता जी के, ये एक भैरव, जब इनका गुणगान करते हैं तो इनका गुणगान करते समय नड़ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इनके बो पे इनको करते हैं। और कर्णभील इसका प्रसिद्ध वादक था। अगला क्वेश्चन देखिए, घुरालियो क्या है, नृत्य की शैली है, या कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, भीलों का आभूषण है, या लोक नाट्य है। तो ये घुरालियो है, ये एक
कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। कितना? गुरालियो क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र। अगला देखिए आप क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है। अपने को जो कामड़ जाति के लोग होते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं इसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कि अपने पास एक तो तंदूरा दे रखा है। क्या दे रखा है? तंदूरा। ऑप्शन बी दे रखा है सुरिंदा। कौन सा? सुरिंदा। ऑप्शन सी दे रखा है गुजरी और ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। तो इसमें अपने को जो पूछा है वो पूछा है कामड़ जाति के बारे में। कामड़ जाति के आप समझते होंगे कि कामड़ जाति किससे संबंधित है? तेरह ताली नृत्य से। किससे? तेरह ताली नृत्य से। और तेरह ताली का नृत्य जो होता है वो पहले तो करते किस में है? रामदेव जी। किससे? लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। और ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो वाद्य यंत्र है ऑप्शन ए इसमें दे रखा है, ये तंदूरा। अभी बता दिया कामड़ जाति का संबंध तेरह ताली नृत्य से हैं और इसका संबंध जो रामदेव जी लोक देवता है, रामदेव जी लोक देवता, उनसे संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बांकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है। अपने को इन्होंने दिया है तीन वाद्य यंत्र बताए। कौन कितने वाद्य यंत्र बताए हैं? तीन वाद्य यंत्र। तीन वाद्य यंत्र में इन्होंने एक तो बताया है बांकिया, एक दिखाया सिंगी और एक टोटा, कि ये जो तीनों वाद्य यंत्र है ये किस परंपरा से हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो ये तीनों हैं वो वहाँ पे लिखवाया भी था, ये सुशीर वाद्य हैं। कौन से हैं? सुशीर वाद्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नांकित में से कौन सा वाद्य यंत्र तेरह ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। इसका मैंने भी आपको डिस्क्रिप्शन दे ही दिया था कि जो तेरह ताली नृत्य है कामड़ जाति से संबंधित है। किससे? कामड़ जाति से। रामदेव जी जो लोक देवता है उनसे संबंधित है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मंजीरा। क्यों? क्योंकि जब तेरह ताली का नृत्य करते हैं तो जो वो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं वो लेते हैं मंजीरा का। किसका? मंजीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे या आदि की जब वो ख्याल गाते हैं तो ख्याल गाते समय निम्नांकित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनमें अपने को ऑप्शन दे रखा है कि चंग का करते हैं, सारंगी का करते हैं, नगाड़ा का करते हैं या फिर अलगोजा का करते हैं। चारों ऑप्शन है अपने पास। तो इनमें से बताइए कि वो किस लोकवाद्य का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आप देखिए कि अलगोजा तो तेजा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप इसमें देखिए, मैं आपको इसको रोक देता हूँ। ये अलगोजा है। अलगोजा किससे संबंधित है? तेजा जी से। ये तेजा जी से संबंधित है। और जो ये दे रखा है जो मारवाड़ जाति के वो दे रखे हैं, ये बजाते हैं अपने सारंगी। क्या बजाते हैं? सारंगी। आप इनमें से इस तेजा जी को हटा दीजिए, तेजा जी को हटा दीजिए। और अब ऑप्शन देखिए आप, इनमें जो निहाल दे, गोपीचंद भरतरी, ये है जब इनका ख्याल गाते हैं तो वो सारंगी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सारंगी का। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर नृत्य के समय कौन से लोकवाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है। लोक नृत्य बताया इन्होंने घूमर। कौन सा बताया? घूमर। और जब घूमर नृत्य करते हैं तो वो एक तो प्रयोग में लेते हैं ढोलक का। किसका? ढोलक का। और एक लेते हैं मंजीरा का।
किसका प्रयोग लेते हैं? मंजीरा का। ये दो वाद्य यंत्रों का वो प्रयोग करते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए कि ढोलक और मंजीरा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में दे रखा है अपने को ढोलक और मंजीरा। ये देखिए ढोलक और मंजीरा। तो घूमर नृत्य करते समय ढोलक और मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से का? तारपी का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो इसमें आप देखिए तारपी का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन में दे रखा है, एक तो कथोड़ी दे रखा है, दूसरा अपने को इसमें मंगनियार दे रखा है, तीसरा नटो दे रखा है, चौथा जोगी दे रखा है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा कि इसका जो प्रयोग करते हैं वो कथोड़ी जनजाति के लोग करते हैं। जो कथोड़िया जनजाति के हैं और बाकी जो कथोड़ी जनजाति है इसके जो लोकवाद्य यंत्र है उनके बारे में बता दूँ। एक तो गोरड़िया, कौन सा? गोरीड़िया। एक तो गोरीड़िया हो गया, एक खुद ये हो गया तारपी, एक होता है थालीसर। कौन सा होता है? थालीसर। एक होता है घोरिया, घोरिया। एक होता है खोकरा, खोकरा। एक होता है पाहुरी, पाहुरी। और एक होता है टापरा। ये कथोड़ी जनजाति से संबंधित वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए। अब इसमें अपने को ऑप्शनों की सहायता से मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑप्शन दे रखा है अपने को डेरू, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, राइट बात। बांकिया ये घन वाद्य है, राइट। रबाब, रबाब तत्वाद्य हैं, राइट है। लेकिन जो ये सुशीर वाद्य यंत्र है खड़ताल, ये गलत है। क्योंकि सुशीर जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके बारे में आपको भी पता है कि ये कैसे बजाए जाते हैं? फूंक देकर। कैसे बजाते हैं? फूंक देकर। जबकि खड़ताल को फूंक देकर बजाते हैं क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़ताल। तो ये आज जो अपने वाद्य यंत्र थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आए हुए क्वेश्चन थे, नए क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं और बनेंगे इस बार भी। तो आप इसी तरह बने रहिए। मैं आपको थोड़ी वाद्य के बारे में भी बता देता हूँ, कुछ वाद्यों के बारे में बता देता हूँ जिससे आप उनका नाम याद रह सके आपको। तो मैं आपको कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक होते हैं कौन से? तत्वाद्य। कौन से होते हैं? तत्वाद्य। तत्वाद्य में क्या क्या होता है? जिन जो भी वाद्य हैं उनमें क्या होते हैं? तार लगे होते हैं। क्या होते हैं? तार लगे होते हैं। और तार लगा है मतलब वो तत्वाद्य यंत्र है। इसके जो प्रमुख है वो मैं आपको तत्वाद्य बता देता हूँ। प्रमुख प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो आप देखना, रावणता याद रखना। कौन सा? रावणता याद रखना। एक आप याद रखना जंतर, ठीक है। एक आप याद रखना इकतारा, इकतारा। एक याद रखना चौतारा। एक याद रखना कमाईचा। कौन सा? कमाईचा। एक याद रखना तंदूरा। एक होता है भपंग, भपंग। एक होता है रबाद। एक होता है रबाब। ये है रबाज और ये है रबाब, दोनों ही तत्वाद्य हैं। एक सुरिंदा, सुरिंदा। ये सारे के सारे कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र है, इनमें तार लगा होता है। और दूसरा जो वाद्य यंत्र है वो बताता हूँ आपको, वो बताता हूँ मैं आपको दूसरा वाद्य यंत्र से संबंधित जो है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से? सुशीर वाद्य यंत्र देखते हैं।
सुशीर वाद्य सिंपल सा अर्थ है कि जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। कैसे बजाए जाते हैं? फूंक देकर। और इनमें उदाहरण आप याद रख लेना। एक तो हो गया जैसे पूंगी। कौन सा हो गया? पूंगी। एक याद रख लेना आप, अलगोजा। अलगोजा। एक हो गया शहनाई, मशक और नड़, मोरचंग। मोरचंग और बांकिया। बांकिया। एक हो गया बंसी। बंसी हो गया। नागफनी हो गया। करना हो गया। और सिंगी हो गया। कौन सा? सिंगी। और भी है जैसे सुरनाई है, सतारा है, ये सारे के सारे सुशीर वाद्य यंत्र हैं। एक और वाद्य यंत्रों के बारे में अपन देखते हैं, वो होते हैं घन वाद्य। घन वाद्य, इसका सीधा मतलब है कि जो धातु से बने हैं। कैसे बने? धातु से बने होते हैं। धातु से बने होते हैं। इनमें देख लीजिए, एक तो मंजीरा हो गया, एक हो गया जांच, खड़ताल। खड़ताल। और खड़ताल के बाद में हो गया घुरालियो। घुरा, एक मिनट, कौन सा है? घुरालियो। घुरालियो और रमजोल। रमजोल और हो गया, यही देख लीजिए, खूब। तो इसी तरह आप बने रहिए। फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, लोक नृत्यों से संबंधित लेके आएंगे इस बार। आप सभी का परिवर्तन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और फिर बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो भी नई वीडियो वो प्राप्त हो सके।